मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास और दुआ ज़हरा केस के हवाले से कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से अब तक की जो बात सामने आई है वो यही है कि दुआ ज़हरा चूंकि अपने शोहर के साथ मौजूद है, लेकिन वो कहां पर मौजूद है इस हवाले से कोई भी कुछ नहीं जानता, क्योंकि दुआ ज़हरा, उसके वकील, उसके शोहर की जानिब से जो पते लिखवाए गए थे अदालत आलिया की तरफ, वो अदालती रिकॉर्ड का जो हिस्सा है दुआ ज़हरा के वालिद के बकौल वो जो पते हैं वो इस वक्त गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर जब दोबारा मुख्तलिफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस गई है तो वहां पर पुलिस को वो लोग नहीं मिले। एक खबर ये भी थी कि दुआ ज़हरा और उसके जो शोहर हैं वो नारान कगान पर कहीं पर जा चुके हैं लाहौर छोड़कर, और वहां पर कहीं पे होटल में रह रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो एक हनीमून पीरियड है या वैसे ही वो उन इलाकों की तरफ चले गए हैं ताकि उनके ऊपर जो वो ग्रिप ना हो या कोई उन्हें तंग ना करे। लेकिन जो एक ये पहलू था जिसके ऊपर अभी तक उसके वालिद साहब डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं कि एक ग्रोह है जो कि मुलव्वस है उनकी बेटी के अगवा में, उस हवाले से खास तौर पर वो अभी तक अपने जो कॉज है उसके ऊपर डटे हुए हैं, और उन्होंने अदालत आलिया में जो पिटीशन फाइल की है सिंध हाई कोर्ट में, उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने 19 तारीख को सबको अपने पास बुला रखा है। 19 मई को आईजी सिंध समेत पुलिस चीफ कराची और दीगर जितने भी पुलिस अफसरान जो इसमें हैं मौजूद, इन्वेस्टिगेशंस के एसएचओ और इसके अलावा आईओ जिसमें लाहौर के आईओ भी शामिल हैं, उनको बुला रखा है। 19 मई को उन्होंने अपनी तमाम फैक्ट एंड फाइंडिंग जो है वो अदालत आलिया के सामने रखनी है। देखिए, अगर इस हवाले से जहीर और उसके जो शोहर हैं इनको नोटिस जारी किया गया है कि वो अपने वकील के हमारा वहाँ पेश हो, अगर वो पेश होते हैं और उसके बाद अदालत ये फैसला करती है कि इसका जो मेडिकल है वो साबित किया जाए, और मेडिकल अगर साबित होता है कि वो 18 साल से कम उम्र हैं, तो सिंध हाई कोर्ट का माजी में शायद एक फैसला आ चुका है जिसमें कि अहद 18 माह से कम उम्र जो लड़की है उसका निकाह जो है वो कानूनी हैसियत नहीं रखता, तो इसलिए फिर हो सकता है कि दुआ ज़हरा को वहीं पर रोक लिया जाए। लेकिन इसके हवाले से खुद उनके वालिद क्या कहते हैं, पहले आप वो सुनिए। सर, आज हम सिंध हाई कोर्ट में गए थे। 19 तारीख हमें एक जो नोटिस हमने इशू करवाए हैं 19 तारीख के, उसमें जज साहिब ने हमारे वकील के साथ जो आर्गूमेंट्स हुए, उसके बाद जज साहिब ने वज़ारत दाखिला सिंध, आईजी सिंध, एसएसपी साहिब, आईओ, एसएचओ जो हैं अल-फलाह थाने के, प्लस मेरी बेटी ज़हीर, और इस केस में जो जो इन्वॉल्व हैं उन सब को 19 तारीख के नोटिस इशू किए हैं और उन्हें अदालत में पहुंचने के लिए ये नोटिस दिए गए हैं। सेकेंडली, इस केस को हम 3 जगह से फ़िलहाल फ़ाइट कर रहे हैं। हाई कोर्ट तो आपने देख लिया, प्लस मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत से भी ये केस लड़ा जा रहा है, जिन्होंने 512 का चालान बनाकर भेजा हुआ है आईओ को लाहौर में, और आईओ साहिब जो हैं वो लाहौर में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगह पे छापे मार रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो सेकंड पार्टी है उनका कोई पता नहीं वो कहाँ है। अगर वो सच्चे होते तो वो सामने आते, फेस करते, लेकिन चूँकि वो उनका केस ही झूठ के ऊपर मबनी है तो उनके एड्रेसेस फ़ेक हैं, उनके जो वेयर अबाउट्स हैं वो सब फेक हैं। उन्होंने जो अदालत में एड्रेसेस दिए वो भी फ़ेक थे। सब जगह पे छापे मारे गए, कहीं पर उनका कोई अता पता नहीं है। अब हम लाहौर के अंदर भी हमारी एक लीगल टीम रेडी है, वो भी इस केस को परसू करेगी, या वो सुबह से पिटीशन डालेगी या डे आफ्टर टुमारो डालेगी। बहरहाल मैंने उनको वकालतनामा साइन करके भिजवा दिया है। बिलीव करें, मैं बड़ा बुज़दिल सा आदमी था। एक लफ्ज़ बोला जाता है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए बिल्ली भी शेर बन जाती है। ये मैं सिचुएशन मेरे साथ ऐसे ही है। मैं बड़ा एवरेज सा बंदा हूँ। मैं घर में मेहमान आते थे, मैं बड़ा शाई पर्सनैलिटी हूँ, मैं तो उन्हें भी सही तरीके से नहीं मिल पाता था। मैं मीडिया चैनल पे बैठा होता हूँ, बाद में जब मैं घर आके सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार, मैं लाइफ कैसे इंसान की चेंज हो जाती है। सर, मेरा ख्याल है जिस दिन मेरी शादी थी तो उस दिन मैं मूवी कैमरे के सामने बैठा था, या शादी के फंक्शंस में किसी रिलेटिव्स में बैठा हूँगा, अदरवाइज़ मैंने कैमरा कभी भी फेस नहीं किया। मैं तो पिक्चर खिंचवाने में भी कंफर्टेबल नहीं होता। मेरी पर्सनैलिटी बड़ी शाय पर्सनैलिटी है, तो मुझे अपनी पर्सनैलिटी या एटलीस्ट मुझे अपनी बच्ची की फ़ाइट के लिए खुलकर सामने आना पड़ा। मैं तो अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। तो आपने देखा कि दुआ ज़हरा के वालिद क्या कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो एक आम पर्सन थे, एक बुज़दिल शख्स थे, उन्हें कभी इस तरह के मामला का नहीं पता था, लेकिन जो मामला सामने आए हैं, जिस तरह के जो देखा उन्होंने
कि उनकी बेटी किस तरह घर छोड़कर गई है और ये सारे मामला देखने में आए हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में एक नए तजर्बे से गुजर रहे हैं और वो हर एक चीज़ को फेस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें उनकी बेटी वापस मिल जाए किसी तरह, जो कि उनके ख्याल में एक गिरोह के हाथ चढ़ चुकी है। उनकी अपनी एक दूसरी छोटी बेटी है जिसका नाम सकीना है, वो बच्ची वो है जिसको खुद ज़हरा अपने हाथों में खिलाती रही है, उसके साथ खेलती थी सकीना, उसके साथ सोती थी, लेकिन अब जो है वो सकीना को छोड़ कर जा चुकी है दुआ ज़हरा। और इस हवाले से जो है वो उनकी वालदा का एक मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि वो हर एक को माफ़ करने को तैयार हैं अगर उनकी बेटी सिर्फ वापस आ जाए, उन्हें सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। और इस हवाले से दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो उनके बारे में ये भी मुझे पता चला कि वो अपने घर में नहीं रहते क्योंकि उन्हें रात को नींद नहीं आती उस घर में। वो अपने घर को छोड़कर अपने सामने जो रिश्तेदारों के घर है वहाँ पर जाकर रहते हैं और वहाँ पर जाकर सोते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने घर में अपनी बेटी के बगैर नींद नहीं आ रही। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। कोशिश ये करेंगे कि 19 मई को जब अदालत आलिया में ये पेश हों तो जो भी वहाँ पर फैक्ट एंड फाइंडिंग पेश की जाए, जो भी समात हो, जो भी अदालती प्रोसीजिंग हो, उससे आपको भी आगाह किया जाए। अल्लाह ने के बाद।